Class 9, 9.2, theorem 9.1. Parallelogram on the same base and between the same parallel are equal in area. एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। एक फिगर ड्रा करेंगे हम। ये फिगर है ए बी सी डी और ई एफ सी डी। तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी तथा सी ई एफ सी डी जो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी तथा ई एफ सी डी दिए हुए हैं, जो एक ही आधार डी सी और एक ही समांतर रेखाओं ए एफ और डी सी के बीच स्थित है। टू parallelogram ABCD and EFCD on the same base DC and between the same parallel line EF and DC are given. We need to prove that area of ABCD equal to area of EFCD. हमें सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ए
BCD equal to area of EFCD. Triangle, in triangle ADE and triangle BCF, त्रिभुज ADE और BCF में, ADE और BCF में क्या क्या मिल रहा है? एंगल DAE इक्वल टू एंगल CBF, क्योंकि AD पैरेलल है BC के लिए एंड AF इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। और उसी प्रकार एंगल ABD बराबर है एंगल BFC, क्योंकि यहाँ पर ED पैरेलल है FC और AF एक तिर्यक रेखा है, ठीक है ना। ED पैरेलल है FC और क्या मिल रहा है हमें? AD बराबर BC, इसलिए एंगल ADE इक्वल टू एंगल BCF, त्रिभुज का कोण युग्म एंगल सम प्रॉपर्टी of the triangle AD equal to BC, opposite sides of parallelogram ABCD, समांतर चतुर्भुज ABCD की समभुजा है। इसलिए ट्रायंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCF AF। और जब ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ADE बराबर एरिया ऑफ BCF, क्योंकि जब कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का एरिया भी बराबर होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं एरिया ABCD इक्वल टू एरिया ADE प्लस एरिया ऑफ EDCB। यहाँ आ जाइए, एरिया ऑफ ABCD बराबर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ADE जो एरिया ऑफ EDBC। हम एरिया ऑफ ये और ये दोनों जोड़ देंगे तो इसका एरिया के बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ BCF प्लस एरिया ऑफ EDCB। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABCD बराबर एरिया ऑफ EFCD।
यानी कि अगर कोई भी आकृति हो वो सेम बेस पर बन रहे हो, ठीक है ना, तो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी कि ए बी सी डी बराबर ए ई एफ डी, ए ई एफ डी दोनों क्या होंगे, सेम टू सेम बराबर होंगे। Class 9 exercise 9.2 question number 1. In the given figure, ABCD is parallelogram AE perpendicular DC and CF perpendicular AD. If AB equal to 16 centimeter, AE equal to 8 centimeter and CF equal to 10 centimeter, find AD. आकृति ABCD में एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। AE परपेंडिकुलर DC, AE लंब है DC और CF लंब है AD। यदि AB बराबर 16 सेंटीमीटर और AE बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो CF बराबर हो और CF बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो AD का मान ज्ञात करें। A, B, C, D, E and F ये परपेंडिकुलर है। हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू 1 ABCD का क्षेत्रफल अगर ये है तो आधार गुना ऊंचाई लिख सकते हैं
एरिया ऑफ ABCD बराबर हम लिख सकते हैं AB इंटू AE और फिर हम समांतर चतुर्भुज के बराबर लिख सकते हैं तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वो क्या क्या दिया हुआ है, AB बराबर दिया हुआ है 16, AE बराबर दिया हुआ 8, AC CF बराबर दिया हुआ 10। हमको क्या ज्ञात करना है, AD बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम AB इंटू 8 फिर लिखेंगे एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू, अब हम आधार मानेंगे इसको AD गुना FC, आधार गुना ऊंचाई AD गुना FC। तो AD क्या है, AD दिया नहीं है, FC बराबर दिया हुआ है 10 और यहाँ पर एरिया क्या निकला 120। तो 128 बराबर AD इंटू 10, तो AD बराबर क्या हो जाएगा 128/10। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 11.8 सेंटीमीटर बराबर AD। हमको AD निकालना है। गुड मॉर्निंग क्लास 9 एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 2। If EFG at H are respectively the midpoint of the sides of a parallelogram, ABCD, so that area of EFGH equal to 1/2 area of ABCD। हिंदी मीडियम के छात्र छात्राएं ध्यान देंगे, यदि EFG और H क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD
की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ EFGH इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ABCD। है। सबसे पहले we should have to draw the figure। सबसे पहले हमें जो है आकृति बनानी है। एक समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज वो होते हैं जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। एक समानांतर चतुर्भुज है और इसके अंदर में एक और चतुर्भुज है जो इसके मिड पॉइंट से मिलाती है। चलिए इसको मिलाते हैं, इसके अंदर के चतुर्भुज को। ये A, B, C और D पॉइंट है और यहाँ पर E, F, G और H पॉइंट है। यहाँ कहता है यदि EFGH क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं का मध्य बिंदु है तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ EFG यानी कि एरिया ऑफ EFGH यानी कि इसका क्षेत्रफल एरिया ऑफ ABCD के आधा है। ठीक है, आइए प्रूव करते हैं इसको। लेट नो अबाउट द क्वेश्चन। लेट अस join HF। अब हम HF को जोड़ेंगे। इन पैरेललोग्राम ABCD समानांतर चतुर्भुज में अच्छा से समझ जाएंगे तो बहुत आसान है। AD इक्वल टू BC and AD is parallel to
बी सी, है ना। यहाँ पर क्या है, ए डी बराबर है बी सी के, और ए डी जो है इसके समानांतर भी है, क्योंकि अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। चूंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर होती है। Now same as AB equal to DC, same as AB equal to CD। उसी प्रकार सेम एज को लिखेंगे हिंदी में उसी प्रकार, AB इक्वल टू CD। नाउ वी कैन राइट दैट 1/2 AD इक्वल टू 1/2 BC। अब AB बराबर CD है ना, और AD A से D बराबर CD। क्योंकि यह इसके बराबर है तो यह भी इसके बराबर है, तो हम लिख सकते हैं हाफ AD बराबर हाफ BC, एंड AH is parallel to BF, और AH पैरेलल है BF, है ना। AH इज पैरेलल टू BF। अगर हम इसको मिलाते हैं तो ये इसके समानांतर है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं AH इक्वल टू BF इक्वल टू BF एंड AH इज पैरेलल टू BF, इसलिए H and F are the midpoint of AD and BC। चूंकि H और F AD तथा BC के मध्य बिंदु हैं, therefore ABFH is a parallelogram। ABFH is a अतः ABFH एक समांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज। ये तो प्रूफ हो गया कि ABFH या HF ABHF भी ये भी एक समानांतर चतुर्भुज, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर है।
के। आगे यहाँ से करते हैं। Since triangle HEF and parallelogram ABFH ABFH are on the same base HF and between the same parallel lines and between the same parallel lines AB and HF। चूंकि त्रिभुज HEF और समानांतर चतुर्भुज ABFH दोनों समान आधार HF और समांतर रेखा ABHF के बीच है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ABHF। ठीक है। अगर कोई त्रिभुज जो समांतर रेखाओं के बीच होती है और एक ही आधार पर होती है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी कि ये जो भाग जो है, ठीक है ना, ये पूरे चतुर्भुज का आधा होगा। सिमिलरली it can be proved that area of triangle HGF, अब उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी प्रूव कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल HBF, ये भी ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच में है, ठीक है ना, तो ये भी क्या होगा, इसका आधा होगा। एरिया ऑफ HGF इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ABHF, सॉरी एरिया ऑफ HDFC, HFCD, HDCF, इसको हम इक्वेशन 2 मानते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2
यहाँ लिखेंगे हिंदी में, उसी प्रकार से प्रमाणित किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर एरिया ऑफ HEF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल HGF, एरिया ऑफ HEF और एरिया ऑफ HGF इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ABHF प्लस 1/2 एरिया ऑफ HDCF। अब यहाँ पर एरिया ऑफ HEF और एरिया ऑफ HGH बराबर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ HEFG या EFGH, EFGH। तो लिखेंगे यहाँ एरिया ऑफ EFGH इक्वल टू हाफ तो है ही, तो हाफ फिर आ जाएगा, ये हाफ कॉमन ले लेते हैं। अब एरिया ऑफ ABHF और एरिया ऑफ HDF, ये और ये एरिया दोनों मिलाकर के क्या आ जाएगा ABCD। तो और इस प्रकार से ये हो गया प्रूफ। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं, है ना, ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच में ये त्रिभुज है और दोनों का आधार एक है। उसी प्रकार से इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में ये त्रिभुज है और दोनों का आधार एक ही है। जब किसी एक आधार पर एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, राइट। तो ये जो ABFH का आधा कौन है HEF। अब दोनों में सेम है, इसलिए हम दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये और ये दोनों जुड़ जाएगा तो इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा छोटे वाले, और ये भाग अगर जुड़ जाता था पूरे चतुर्भुज बड़ा वाला ABCD हो जाता। तो इस प्रकार से ABCD जो है वो EFGH के आधा है, ये प्रूफ होती है। क्वेश्चन नंबर 3, P तथा Q समांतर चतुर्भुज ABCD की क्रमशः भुजाओं DC तथा AD पर स्थित बिंदु है। दर्शाइए कि एरिया ऑफ APB बराबर एरिया ऑफ
view QC. P and Q are any 2 points laying on the side DC and AD respectively of a parallelogram ABCD, so that area of APB equal to area of VQC. त्रिभुज APB और समांतर चतुर्भुज ABCD क्रमशः एक ही आधार AB और एक ही समांतर रेखाओं और एक ही समांतर रेखाओं ABDC के मध्य स्थित है। Here triangle APB and parallelogram
ABCD are the same base AB and same parallel line AB and DC. AB and DC दो समांतर रेखा है AB पर ही ये ABCD चतुर्भुज और APB त्रिभुज स्थित है। इसलिए हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ APB इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ABC। सेम एज उसी प्रकार त्रिभुज CBQ BCQ तथा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज BCDA या हम लिख सकते हैं BCDA या इसको हम अगर सही मात्रा में लिखें तो ABCD लिख सकते हैं। एक ही आधार BC और एक ही समांतर रेखाओं BC और AD के बीच स्थित है। सेम एज ट्रायंगल BCQ एंड पैरेललोग्राम ABCD are in same base BC and same parallel line BC and AD। इसलिए एरिया ऑफ BCQ इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ABCD। इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 तथा 2 से क्या मिल रहा है? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 समीकरण 1 तथा 2 से एरिया ऑफ APB इक्वल टू एरिया ऑफ BC यही हमें प्रमाणित करना है। In the given figure, P is a point in the interior of parallelogram ABCD. Show that
आकृति में P समांतर चतुर्भुज ABCD के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है दर्शाइए कि 1/2 एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ ECD इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ABCD। फिगर हम ड्रॉ करते हैं। हम इस P बिंदु से इसको ड्रॉ करेंगे। ये P पॉइंट है, ये A, ये B और ये C और D है। समांतर चतुर्भुज ABCD का नाम P कोई बिंदु है, ठीक है ना। यहाँ पर हम पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे। एक रेखा EPF को AB या DC के समानांतर खींचेंगे और GPH को AD या BC के समांतर खींचेंगे। We will draw a line AB EPF, यानी कि इससे होते हुए एक रेखा खींचेंगे और एक रेखा ऐसे खींचेंगे जो GPH we will draw a line EF passing through P and GH passing through P. Now AGHD, now AGHD is a parallelogram. अब AGHD एक समांतर चतुर्भुज है, नहीं? AGHD ये एक समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार इसलिए हम लिख सकते हैं GH is parallel to DA and और AG is parallel to
डी एच। नहीं, अब हम देख सकते हैं कि ए जी एच डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज, इसलिए हम लिख सकते हैं ए जी इज पैरेलल टू डी एच और ए डी इज पैरेलल टू जी एच। अब हम पहले नंबर समीकरण की ओर जाएंगे। त्रिभुज ए पी बी में और समांतर चतुर्भुज ए बी ई एफ एक ही आधार ए बी पर और एक ही समांतर रेखाएं ए बी और ई एफ पर स्थित है। नहीं, यहाँ हम देखते हैं, यहाँ यही मिलता है ए पी बी, ये जो ए पी और बी, ए पी बी ये एक ही आधार ए बी पर स्थित है, ए बी सी डी और ए पी बी। इसलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे ट्रायंगल ए पी बी एंड पैरेललोग्राम ए बी ई एफ आर इन सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन। इसलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए पी बी इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ए बी ई एफ। सेम एज उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ पी सी डी इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ई एफ सी डी। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को और 2 को जोड़ने पर, टू ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर एरिया ऑफ ए पी बी जोड़ एरिया ऑफ पी सी डी बराबर एरिया ऑफ 1/2 एरिया ऑफ ए बी ई एफ जोड़ 1/2 एरिया ऑफ ए बी ई एफ सी डी। अब हम अगर देखें तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ जो है ए पी बी, एरिया ऑफ ए पी बी, एरिया ऑफ ए पी बी बराबर हाफ जो एरिया ऑफ, यहाँ देखिए ए बी ई एफ, ए बी ई और एफ, ए बी ई एफ, ए बी एफ ई और ए एफ सी डी, ए एफ और ई एफ सी डी, ये और ये अगर हम देखें ए बी एफ ई और ई एफ सी डी तो दोनों ए बी सी डी के बराबर है, इसलिए हम दोनों के बराबर हम लिखेंगे ए बी सी डी। इसलिए एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी बराबर एरिया ऑफ 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी। हमको तो यही प्रूफ करना था।
दूसरा नंबर में जो प्रूफ करनी है वो है एरिया ऑफ APD जोड़ एरिया ऑफ PBC बराबर एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD। एरिया ऑफ APD जोड़ एरिया ऑफ PBC इसका एरिया जोड़ इसका एरिया बराबर एरिया ऑफ APB ये जोड़ एरिया ऑफ PCD, यानी कि ये एरिया जोड़ यह एरिया जोड़ यह एरिया जोड़ यह एरिया दोनों बराबर है। इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज APD और समांतर चतुर्भुज AGHD एक ही आधार AD पर और एक ही समांतर रेखाओं AD और HG के मध्य स्थित है। ट्रायंगल APD and parallelogram AGHD is on same base and same parallel line। इसलिए हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ APD इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ AGHD and same as उसी प्रकार हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ PBC बराबर 1/2 एरिया ऑफ GBCH। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पर लिखेंगे एड टू इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर यहां देख रहे हैं, है ना, APD बराबर हाफ इंटू AGHD है ना। ये दोनों एक ही ये अगर हम देखें APD और AGHD दोनों एक ही आधार पर है AD पर, इसलिए इसका आधा बराबर इसका आधा हो जाएगा। एरिया इस त्रिभुज का आधा बराबर एरिया समांतर चतुर्भुज का आधा। उसी प्रकार से PBC को अगर हम लिखें PBC और चतुर्भुज BGHD है ना GBHC, तो ये दोनों भी एक ही आधार पर है, इसलिए इसका एरिया बराबर हाफ हो जाएगा इसका एरिया, है ना। अब दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ APD जोड़ एरिया ऑफ PBC, इसको जोड़ेंगे बराबर एरिया ऑफ AGHD जोड़ हाफ इंटू एरिया ऑफ GBCH। अब अगर हम देखें तो एरिया ऑफ इस एरिया को अगर हम लें और इस एरिया को, तो दोनों मिला दें तो ABCD होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं हाफ इंटू एरिया ऑफ ABCD। एरिया ऑफ यहाँ पर रही जाएगा APD जोड़ एरिया ऑफ PBC बराबर 1/2 एरिया ऑफ ABCD। अब 1/2 एरिया ऑफ ABCD बराबर हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि 1/2 एरिया ऑफ ABCD बराबर क्या हो जाता है, ये पहले प्रूफ क्या किए हैं, एरिया APB प्लस एरिया
पी सी डी। आप पिछले देखिए, पिछले सवाल में हमने ये इसके बराबर यह प्रूव किया है, इसलिए इसके बराबर यह होगा। इसलिए यहाँ भी लिखेंगे एरिया ऑफ ए पी डी जोड़ एरिया ऑफ पी बी सी बराबर एरिया ऑफ ए पी बी जोड़ एरिया ऑफ पी सी डी। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 5। आकृति में पी क्यू आर एस तथा ए बी आर एस समांतर चतुर्भुज हैं तथा बिंदु X भुजा पी आर पर स्थित है। दर्शाइए कि in the given figure PQRS and ABRS are parallelogram and X is any point on side GR so that area of PQRS equal to area of ABRS. पहले हम फिगर को ड्रॉ करेंगे। P S A R F B Q A B R S and P Q R S। आकृति में P Q R S एक चतुर्भुज है तथा A B R S ये दोनों चतुर्भुज है।
समांतर चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस तथा ए बी आर एस। ये लाइन तो इस तरह नहीं बनेगी। हमको प्रूव करना है एक्स भुजा बी आर पर स्थित कोई बिंदु है, दर्शाइए कि पी क्यू आर एस एरिया पी क्यू आर एस एरिया पी क्यू आर एस बराबर एरिया ऑफ ए बी आर एस, दोनों चतुर्भुज का एरिया बराबर हो। समांतर चतुर्भुज, यहाँ पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस और समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस एक ही आधार आर एस को एक ही समांतर रेखाओं एस आर और पी ए क्यू बी के बीच स्थित है, इसलिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ पी क्यू आर एस बराबर एरिया ऑफ ए बी आर एस। जब जो चतुर्भुज एक ही समांतर रेखाओं और एक ही समांतर रेखाओं के बीच और एक ही आधार पर स्थित हो तो दोनों का एरिया बराबर होता है। दूसरा नंबर हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ए एक्स एस बराबर 1/2 एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। दूसरे नंबर के लिए हम लिखेंगे सॉरी, इसको इंग्लिश में आप लिखेंगे parallelogram PQRS and ABRS are on the same base and same parallel line, so area of PQRS equal to area of ABRS। अब हम दूसरा नंबर प्रूव करेंगे एरिया ऑफ AXS बराबर 1/2 एरिया ऑफ PQRS। सही हो गया। कमर वाला AXS और ट्रायंगल AXS and parallelogram ABRS is on the
same base and same parallel lines. So area of AXS equal to half area of ABRS, क्योंकि ABRS और PQRS दोनों बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ AXS इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ PQRS। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 6। एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज को RS के आकार का एक खेत था। उसने RS पर स्थित कोई बिंदु ए लिया और उसे P तथा Q से मिला दिया। खेत कितने भागों में विभाजित हो गया है? खेत कितने भागों में विभाजित हो गया है? इन भागों के आकार क्या क्या हैं? वह किसान खेत में गेहूं और दालें समान भागों पर गेहूं तथा दालें समान भाग पर अलग अलग बोना चाहता है। उसे ऐसा कैसे करना चाहिए? A farmer was having a field. In the form of parallelogram,
PQRS, she took anicon A on RS and joined it to points P and Q in how many parts the field is divided. What portions of the field separately how should she do it? सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं जो फिगर कहता है एक खेत है जो पैरेललोग्राम है. This is a field and A is a point. P, Q, R, S और A. पहली बात है ना, यह खेत 3 भागों में विभाजित किया गया है. This field is divided into 3 parts. उसका नाम क्या है? APS, triangle APS, triangle AQR and triangle APQ. चूंकि triangle APQ and parallelogram SPQR are on the same base and same parallel line. चूँकि त्रिभुज APQ और समांतर चतुर्भुज SPQR एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित है. इसलिए हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ APQ इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ PQRS और हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ APS प्लस एरिया ऑफ
ए क्यू आर इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ ए पी क्यू, या हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस 1/2 एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, या हम लिख सकते हैं 1/2 एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ये इक्वेशन 1 है एंड इक्वेशन 2। एरिया ऑफ ए पी क्यू इक्वल टू एरिया ऑफ ए पी एस प्लस एरिया ऑफ ए क्यू आर इक्वल टू एरिया ऑफ ए पी क्यू, है ना। अतः किसान इन दालों को क्रमशः त्रिभुजों ए पी एस और ए क्यू आर तथा ए पी क्यू और ये दोनों त्रिभुजों का योग इसके बराबर है, ठीक है ना। क्योंकि बराबर बराबर डालना चाहता है तो या तो दाल इन दोनों में डालेगा, गेहूं इसमें डालेगा। इसलिए द एरिया ऑफ पल्सेस इक्वल टू एरिया ऑफ ए पी एस प्लस एरिया ऑफ ए क्यू आर, है ना। लिखेंगे दाल की जगह बराबर, और फिर क्या है, एक और है गेहूं, है ना। द एरिया ऑफ व्हीट इक्वल टू एरिया ऑफ ए पी क्यू, गेहूं का भाग बराबर एरिया ऑफ ए पी क्यू।